हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च एंड व्हाट आर द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड रिसर्चर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेथड्स ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक्वायरिंग मीन्स होता है कि गेटिंग या ऑब्टेनिंग या गेनिंग। ठीक है, तो जो भी नॉलेज हमें मिल रही है वो हम किस सोर्स से, कहाँ से, किस मेथड से ले रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसर्च में हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक कंट्रोल्ड इन ऑर्डर सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, जो कि हमें क्या करा रहा है, एक तरह की नॉलेज डेवलप करा रहा है। उस नॉलेज को हम अपने रिसर्च के थ्रू रिफाइन कर रहे हैं। रिफाइंड करने के बाद हम उसे पा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं और फिर उसे बाद में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नॉलेज आपको मिल रही है ये सिंपली आपके पास चल के तो नहीं आएगी, राइट। तो ये आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिलेगी। तो जो भी आप कर रहे हो वो आता है मैथड्स के अंदर। तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए, दिस इज एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि हम उस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको तरह तरह की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये मेथड है कैसे, इट इज ऑफ टू टाइप। ये मेथड्स भी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड सेकंड है अनस्ट्रक्चरल। देखिए, स्ट्रक्चरल मीन्स होता है सजा धजा, है ना। अगर आप प्रॉपर ऐसी नॉर्मली लैंग्वेज में बोलो, सजा हुआ, प्लान्ड, उसका कोई फ्रेम होगा, उसका कोई कह सकते हैं कि उसकी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, है ना, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ सिस्टम होगा, कोई तरीका होगा प्रोसेस का। ठीक है, वो हो गया आपका स्ट्रक्चरल। अनस्ट्रक्चरल जो कि आपका कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट है स्ट्रक्चरल का, जो कि आपका सिस्टमेटिक नहीं होगा, इन ऑर्डर नहीं होगा, साइंटिफिक नहीं होगा। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हमें नॉलेज मिलती है। स्ट्रक्चरल नॉलेज वो होती है जो कि आपने चीजों को सेट किया, प्लान किया, स्टेप बाय स्टेप काम किया, वो हो गया आपका स्ट्रक्चरल नॉलेज। अनस्ट्रक्चरल नॉलेज वो होती है कि जो आपको ऑटोमेटिकली मिल रही है, आप उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो एज इट इज आपने कहीं से ले ली। ठीक है, अभी आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा, बट इसके मेथड्स देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो हियर दिस इज अ चार्ट ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज का, ये एक चार्ट है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का, और हमारा स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चरल दो पार्ट में डिवाइड हो रखा था, है ना। अब पहले देख लेते हैं व्हाट इज दिस अनस्ट्रक्चरल मेथड्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया, अनस्ट्रक्चरल मीन्स होता है कि जो प्लान्ड नहीं है, जो आपने नहीं सोचा हुआ है कि आप किस तरह से साइंटिफिकली वो काम करोगे या सिस्टम वाइज काम करोगे, है ना। तो इसके अंडर में आता है आपका ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन मीन्स होता है एंसेस्टर्स से जो भी चला आ रहा है, पूर्वज जो फॉलो करते थे वही हम फॉलो कर रहे हैं। शादी में आपको मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना जरूरी है, हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमें नॉलेज मिली कि हमें सिंदूर लगाना और जो मंगलसूत्र पहनना या हमें 7 फेरे लेना जरूरी है एक शादी को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह से मुस्लिम्स में देख लो कि प्रॉपर कबूल है, कबूल है, कबूल है, और ये सब करना लाइक ट्रेडिशन से चला आ रहा है, चला आ रहा है। तो आपने उसमें कुछ नहीं किया, आपको एज इट इज ये आपके एंसेस्टर से मिला और आपने उसको क्या किया, बस फॉलो किया। तो ये आपको जो नॉलेज मिली वो आपको पूर्वजों से मिली, आपने उसमें कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी मीन्स होता है हायर अथॉरिटीज, लाइक आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका डीन हो गया, आपका डायरेक्टर हो गया, ये आपके सारे हायर अथॉरिटीज है। तो जो भी आपने लाइक नॉलेज ली, तो वो आपने, प्रिंसिपल ने आपको कुछ बताया कि ऐसा करना है, इस प्रोसेस से करना है, आपने वही काम किया, आपने वो काम किया और उसी प्रोसेस को फॉलो किया जो आपको प्रिंसिपल ने बताया। तो उसमें आपने अपनी कोई प्लानिंग नहीं करी, ना ही आपने कुछ एडिशनल नॉलेज उससे गेन करी। जो नॉलेज प्रिंसिपल को थी वही नॉलेज आपको
मिली, ठीक है। तो ये भी एक तरह से कैसा हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें आपने कोई स्ट्रक्चर या प्लानिंग नहीं करी। नेक्स्ट है आपका इंट्यूशंस। इंट्यूशन मीन्स होता है सिक्स सेंस, कि आपने आपको कोई काम मिला, ठीक, तो आपने उसी टाइम आपको क्लिक हुआ कि इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो जल्दी हो जाएगा काम। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई काम मिला तो आपने क्या किया, उस काम को थोड़ा थोड़ा करके 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपने उसी तरह से आपका माइंड काम किया कि हाँ मुझे क्या करना है। उसी टाइम आपने सिक्स सेंस लगाया कि अरे मैं अकेला क्यों करूं, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, काम भी जल्दी हो जाएगा और काम बढ़ जाएगा। तो उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अगर आप वो काम कंप्लीटली प्लान बना के पूरा काम खुद करते तो आपको उससे नॉलेज मिलती, बट आपने क्या किया, कुछ प्लान नहीं बनाया, बस आपका काम आया और आपने अपने जूनियर्स पे डाल दिया, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में आपका ऐसा आ जाएगा कि आपको प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था वही आपने फॉलो किया। मान लीजिए आपने इससे पहले कहीं कॉलेज में या हॉस्पिटल में काम किया था और वो काम आपको दोबारा से दूसरे कॉलेज में मिला, तो आपने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस सोचा कि हाँ ये काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और वही सेम प्रोसेस के थ्रू आपने काम कर दिया। तो आपने ना उसके लिए प्लानिंग करी कि हम कुछ नया कैसे कर सकते हैं, ना आपको कोई न्यू नॉलेज मिली, जो नॉलेज आपको पुरानी थी वही नॉलेज आपने रिपीट कर दी। देन आता है आपका ट्रायल एंड एरर। आपको कुछ काम मिला, आपने उसको करा, आपने सोचा भी नहीं कि कैसे करना है, कोई प्लान नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं यूज किया, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं यूज किया, आपने उसको करा, आपसे गड़बड़ हो गया, फिर से आपने उसको करा, फिर से आपको गड़बड़ हो गया, फिर से आपने उसको करा, ठीक है। तो ऐसे कई बार करते करते आपने एक टाइम ऐसा आया कि आपने उसको ठीक कर लिया, बार बार अपनी चीजों को सुधार के। तो इसमें आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं हुई। अगर इसी काम को आप ट्रायल एंड एरर की जगह आप उस काम को पहले एनालाइज करते, ऑब्जर्व करते, फिर उसका प्लान बनाते, देन उस काम को करते, तो जब आप प्लान बनाते हो तो आप 4 चीजों की नॉलेज गेन कर लेते हो। जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको हर जो आपने प्लानिंग कर रही है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज भी हो जाती है। बट इसमें आपने क्या किया, गलती पे गलती करते रहे, ठोकर पे ठोकर खाते रहे, और बाद में आपने उस चीज को ठीक कर लिया। तो ये था आपका अनस्ट्रक्चर्ड। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में आपका आता है इंडक्टिव रीजनिंग। स्ट्रक्चर्ड को हम लॉजिकल भी बोलते हैं। देखिए, चाहे लॉजिकल आए चाहे स्ट्रक्चर्ड आए, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इसके अंडर में आता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव मीन्स होता है, देखो इंडक्ट मीन्स होता है आगे बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज होना, ठीक। तो इंडक्टिव में हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से कहा जा रही है जनरल में। स्पेसिफिक मीन्स होता है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जनरल मीन्स होता है ज्यादा सी इंफॉर्मेशन। तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या हुआ कि आपको कोई मान लीजिए कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मैंगो का बॉक्स आपको दिया गया और आपके बॉस ने कहा कि इसमें से देख लो कि रॉ या कच्चे आम या पक्के आम कितने हैं, ठीक है। तो आपने उसमें से फर्स्ट लाइन को देखा, ऐसे उठाया देखा, तो आपको पूरी फर्स्ट लाइन में रॉ मैंगो मिल गए, यानी कच्चे आम मिल गए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने उसका कंक्लूजन निकाला कि ये पूरी पेटी में या पूरे बॉक्स में कच्चे आम भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, थोड़ी सी चीज से ज्यादा सी इंफॉर्मेशन निकाल ली, है ना। थोड़ी सी चीज से आपने क्या किया, ज्यादा सी इंफॉर्मेशन निकाल ली। आपने सिर्फ एक लाइन मैंगो की चेक करी और आपने पूरा कंक्लूजन निकाल दिया कि ये सारे मैंगो इस बॉक्स में कच्चे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से उसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज मीन्स फैली हुई इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक मीन्स छोटी इंफॉर्मेशन, कम इंफॉर्मेशन, सिमटी हुई इंफॉर्मेशन। तो आपने मैंगो जो था आपका वो स्पेसिफिक था, आपने जब उसका कंक्लूजन निकाला कि पूरे मैंगो कच्चे हैं, तो वो हो गई आपकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन। ये था आपका इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स होता है, डिडक्ट मीन्स होता है कम करना, तो मीन्स ये जस्ट अपोजिट है इंडक्टिव रीजनिंग के। डिडक्टिव मीन्स होता है जनरलाइज्ड से स्पेसिफिक में आना, यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन से कम चीज को निकालना,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि गोमती नगर में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे रिच हैं, ठीक है, तो आप इसको स्पेसिफिक कैसे बनाओगे? तो आप उसको बोलोगे कि गोमती नगर में रहने वाला अरुण रिच है ना? यानी कि आपने गोमती नगर के सारे लोगों को रिच कंसिडर्ड किया, और उसी गोमती नगर से जो एक पर्सन आया अरुण आपके पास, तो आपने क्या किया, क्या कहा कि अरुण रिच है। तो आपका कंक्लूजन कैसे निकला? आपने बहुत सारे लोगों में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल दी। फिर से मैं बता देती हूँ, गोमती नगर में रहने वाले सारे लोग रिच हैं। अरुण एक बंदा था, एक पर्सन था जो आपके पास आया और उसने बताया कि मैं गोमती नगर में रहता हूँ, तो आपने कंक्लूजन क्या निकाल दिया? अरुण रिच है। समझ गए? सो ये था आपका स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन और जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इसके अलावा असेंबल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन जो सेट कर दी, ठीक। तो असेंबल्ड इंफॉर्मेशन क्या है? जब आपने प्रॉपर प्लानिंग करी, देन उसका आपने अपना पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, गोल सेट किया, देन आपने प्लान किया, प्लान के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट के बाद आपने उसको इवेल्युएट किया कि क्या मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। तो ये था आपका असेंबल इंफॉर्मेशन। आपने पूरा सेटअप बनाया, उसके बाद आपने कोई काम किया। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरीका है जो कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल, किसी नर्स ने किसी पेशेंट का कोई प्रोसीजर, किसी नर्स ने किसी पेशेंट पे कोई प्रोसीजर किया, ठीक है, तो वो प्रोसीजर उसने सिंपली नहीं कर दिया, वो प्रोसीजर पहले उसने जाकर के पढ़ा, उस प्रोसीजर के सक्सेसफुल रेट देखे कि क्या मैं ये प्रोसीजर करूंगी तो क्या ये प्रोसीजर सक्सेसफुल रेट इसके ज्यादा है या नहीं है, उसके बाद उसने उस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए उसने हॉट वाटर बॉटल और आइस पैक्स, दो चीजों को रखा था अपने पास। किस लिए रखा था? जिससे कि वो पेशेंट का पेन कम कर सके, ठीक है, दो चीजों को रखा था। फिर उसने दोनों को पेशेंट पे अप्लाई नहीं किया, उसने पहले सर्च किया नेट पे, प्रीवियस रिसर्च उसने सर्च की, उससे उसको पता चला कि आज के टाइम पे कोल्ड एप्लीकेशन ज्यादा बेनिफिशियल है पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो उसने इसमें से कोल्ड एप्लीकेशन वाला चूज किया। तो उसने प्रॉपर प्लानिंग करी, उसने फिर हर जगह से सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको नई नई नॉलेज पता चली, उसको ये पता चला कि हॉट भी अच्छा है, कोल्ड भी अच्छा है, बट आज के टाइम पे रिसर्च के अकॉर्डिंग कोल्ड ज्यादा बेटर है रिगार्डिंग सॉरी एज कंपेयर टू दी हॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक मेथड या रिसर्च, ठीक। तो साइंटिफिक मेथड या रिसर्च में आपकी कंप्लीट रिसर्च आ जाती है कि आपने किसी भी कंक्लूजन निकालने से पहले या किसी भी काम को दिखाने से पहले, बताने से पहले आपने उस पर रिसर्च प्रॉपर करी। रिसर्च करने के बाद आपने एविडेंस बेस्ड कंप्लीट रिसर्च करी एविडेंस के साथ, और फिर बाद में आपने उसको दिखाया कि हाँ मैंने एविडेंस के साथ रिसर्च करी और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वाली चीजें ज्यादा अच्छी हैं फॉर पेशेंट केयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। आई विल डेफिनेटली डू। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।